गंगा जल की महिमा। गंगा जल में ऐसे अद्भुत गुण हैं जिन पर केवल हिंदू ही नहीं, अन्य मतावलंबी भी मुग्ध है। इतिहास बताता है कि सभी धर्म वाले गंगा के उपयोग से हिंदुओं की भांति लाभ उठाते रहे हैं। 14वीं शताब्दी में इब्न बतूता नामक यात्री भारत में आया था। उसने अपने यात्रा वर्णन में लिखा है कि बादशाह मोहम्मद तुगलक के लिए दौलताबाद से गंगा जल लाया करता था। आईने अकबरी नामक इतिहास ग्रंथ में अबुल फजल ने लिखा है कि अकबर गंगा जल को अमृत कहा करते थे। घर में हो या सफ़र में वे हमेशा गंगा जल ही पीते थे। जब अकबर आगरा या फतेहपुर सीकरी रहते थे तब गंगा जल सोरों से आता था, और जब दिल्ली या पंजाब की तरफ जाते थे तो हरिद्वार से आता था। भोजन के काम में जो पानी लिया जाता था उसमें भी गंगा जल मिला होता था। फ्रांसीसी यात्री बर्नियर ने अपने यात्रा विवरण में लिखा है कि औरंगज़ेब चाहे दिल्ली रहते थे या आगरा, उनके खाने पीने की चीज़ों में गंगा जल ज़रूर रहता था। सफ़र में भी वह साथ जाता था। एक दूसरे फ्रांसीसी यात्री टैवनियर, जो मुसलमानी शासनकाल में भारत भ्रमण करने आया था, उसने भी लिखा है, गंगा जल के गुणों से प्रभावित होकर बहुत से बादशाह और नवाब उसे बराबर प्रयोग करते थे। ब्रिटिश सेना के कप्तान एडवर्ड मूर, जिन्होंने टीपू सुल्तान के साथ युद्ध में भाग लिया था, लिखा है कि शाहनबर के नवाब सिर्फ गंगा जल ही पीते थे। रियाजो सलातीन नामक ग्रंथ में गुलाम हुसैन ने लिखा है कि स्वाद, मधुरतन और हल्केपन में गंगा जल के मुकाबले कोई जल नहीं। उससे मुसलमान भी वैसा ही लाभ उठाते हैं जैसे कि हिंदू। टैवर्नियर ने लिखा है कि हिंदू लोग विवाह शादियों के अवसर पर अपने अतिथियों को गंगा जल भी पिलाते हैं। जो जितना अधिक गंगा जल पिला सकता है वह उतना ही अमीर समझा जाता है, क्योंकि दूर देश से उसे मंगाने में बहुत खर्च पड़ता है। मराठी पुस्तक पेशवाईच्या सावलीत से पता चलता है कि गढ़मुक्तेश्वर और हरिद्वार से पेशवाओं के लिए गंगा जल जाया करता था। एक वहगी गंगा जल पूना तक पहुँचने में 20 रुपया खर्च हो जाते थे। बौद्ध लोग भी गंगा का अत्यंत आदर करते थे। जब भूटान का युद्ध समाप्त हो गया तो तिब्बत के तुशिलामा ने एक दूत भेजकर वॉरेन हेस्टिंग से गंगा किनारे कुछ ज़मीन मांग ली और वहाँ पर एक मंदिर तथा मठ बनवाया। लामा का कहना था, हिंदुओं की ही तरह बौद्ध भी गंगा जी को परम पुनीत मानते हैं। प्राचीन काल में गंगा जल विदेशों में भी काफ़ी मात्रा में जाया करता था, क्योंकि भारत से बाहर के लोग भी उसके अद्भुत गुणों से परिचित हो चुके थे। स्वास्थ्य को बढ़ाने के और रोगों को नाश करने की आश्चर्यजनक शक्ति गंगा के पानी में है। अब भी हरिद्वार और ऋषिकेश से गंगा जल डिब्बे में भरकर पार्सलों द्वारा दूर देशों के लिए भेजा जाता है। गंगा के द्वारा कृषि की सिंचाई तथा नावों द्वारा व्यापार होने के कारण उसका असाधारण अधिक महत्व था। गंगा के कगार पर रहने वाली जनता हमेशा खुशहाल रहती थी, क्योंकि संसार के जितने उपजाऊ भूखंड है उसमें गंगा का कगार सर्वश्रेष्ठ है। यही कारण है कि भारतवर्ष की 40 करोड़ जनता का 1/3 से भी अधिक भाग अर्थात करीब 15 करोड़ मनुष्य गंगा के कगार में रहते हैं। रोगों का आक्रमण भी इस भूखंड पर सबसे कम होता है। गंगा की महिमा अपार है। अखंड ज्योति, दिसंबर सन 1944, पृष्ठ संख्या 8। विचार क्रांति दूत YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अगले वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।